हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी है बहुत ज़रूरी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो भी बिना पढ़े, एक दिन की तैयारी में कैसे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको देने वाली हूँ आज कि बिना पढ़े आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो, वो भी 1 या 2 दिन की तैयारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या करें हम कि सबसे अच्छे मार्क्स हमारे ही आ जाए, वो भी बिना पढ़े? ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे एग्जाम इग्नू के हों, चाहे डीयू के हों, कोई सा भी कॉलेज हो, मैटर नहीं करता। अगर आपको ये 5 टिप्स ट्रिक्स पता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। चाहे आप रेगुलर के हो, चाहे आप डिस्टेंस के हो, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो। वैसे तो मैं खास कर ये इग्नू के लिए बना रही हूँ। इग्नू के अब पेपर आने वाले हैं और चल रहे हैं पेपर। तो आप कोई भी कॉलेज के क्यों ना हो, कोई भी कॉलेज के क्यों ना हो, आप पा सकते हैं गुड मार्क, वो भी अपने एग्जाम्स में। तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होने वाली, सिर्फ प्रैक्टिकली पॉइंट्स होंगे जो वाकई आपको फायदा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर पॉइंट से। देखो, सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपके पास है 1 दिन और आप कल जाके पेपर देने चाहते हो, या फिर आपने पढ़ रखा है सारा और फिर भी आप पेपर देने चाहते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर गेन करने हैं ना, तो आपको अपना आंसर लिखना होगा। आंसर लिखने के लिए, चाहे आपको आंसर आता हो या ना आता हो, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको बस क्या होने चाहिए, आपके फिंगर्स पे की पॉइंट्स होने चाहिए। की पॉइंट्स अगर आपके फिंगर पे हैं कि उस टॉपिक में, भले ही आपने वो टॉपिक पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन आपके पास की पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में पढ़ाती हूँ, देखा होगा आपने ज़्यादातर। अगर आपके पास की पॉइंट्स है ना, तो आप बहुत अच्छा, टॉपर से भी अच्छा आंसर लिख सकते हो। जैसे कि बात करती हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आया पेपर में, सपोज करो एक क्वेश्चन पेपर में आया, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। सबसे पहले आंसर को बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक, जो भी जिसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दो। ठीक है, अब जब ये लिखोगे, ये तो ब्लू पेन से लिखोगे, इंट्रोडक्शन को एक हाईलाइट पेन से लिख दो और इसके नीचे अंडरलाइन डाल दो। ठीक है, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। इसके बाद टॉपिक को शुरू करो। देखो मेरा जो टॉपिक शुरू करने का वे है ना, मैंने यहाँ पे एक एरो डाला, फिर लिखा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। उसके बाद भले ही आपको आंसर आता है नहीं आता, आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। अगर हेडिंग्स भी याद नहीं है तो आप तभी ना बनाओ, एक हेडिंग बनाओ, जैसे कि स्टैटिस्टिक के क्या नुकसान है, तो एक पॉइंट बनाओ और उसके नीचे एग्जांपल लिख दो। एक हेडिंग लिखो और बीच में अंदर चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी गलत सलत लिख रहे हो, लेकिन आपने हेडिंग लिखी है और बहुत अच्छे से करा है ना, और विथ एग्जाम्पल भी लिखा है, तो आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाती हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले मेन हेडिंग लिखनी है, उसके बाद सब हेडिंग लिख के पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स में जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो कुछ भी इंग्लिश लिख देना, बस वो रिलेट करनी चाहिए आपकी हेडिंग से, और साथ में एक एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको की पॉइंट्स, अपने टॉपिक के की पॉइंट्स पता होने चाहिए और आपको एग्जाम्पल्स बनाने आने होने चाहिए। इसके बाद देखो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाती हूँ कि देखो ये था डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। सपोज करो कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले एक सब हेडिंग दी है, स्टैटिस्टिक डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, ऐसे ही दूसरे में, ऐसे ही तीसरे में, और ऐसे ही मैंने फोर्थ में, और ऐसे ही मैंने फिफ्थ में, सब में मैंने हेडिंग डाली है। उसके अंदर आपको ना समझाना है, एक्सप्लेन करना है। इसमें मैंने समझाया नहीं है क्योंकि ये तो पढ़ाने का जरिया है आपको बस, इस बट आपको पेपर में ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, और उसके नीचे एक एग्जाम्पल तो ज़रूर डालना है। और एग्जाम्पल को भी ना अच्छे से अलग से हाईलाइट करते हुए, दिखाते हुए लिखना है कि मैंने पहले तो मेन हेडिंग लिखी है, फिर सब हेडिंग लिखी है, फिर उसमें एग्जाम्पल भी लिखे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब कुछ जानता है, जिस तरीके से आपने पेपर को डील किया है। तो फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ इतना ही आपने देख लिया एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, आपने जो भी मेन हेडिंग लिखी है ना, उस हेडिंग को और सब पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना है। देखो मैंने क्या किया था अपने पेपर में, मैंने एक येलो कलर का पेन खरीदा था जो मेरा आज तक चलता है, अभी भी मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो उसमें भी जो मैं नोट्स बनाती हूँ और नोट्स से आपको समझाती हूँ, उसमें भी मैं येलो पेन से ना हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि लाइट येलो कलर ऐसा पेन है ना जो पेपर को ग्लो दे देता है एकदम। भाई हर किसी को आजकल ग्लो चाहिए। अगर एग्जामिनर से अच्छे मार्क्स पाने हैं तो अपनी हेडिंग्स को ग्लो देना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग्स हो गई या फिर सब हेडिंग हो गई, उन सब में ग्लो आना चाहिए। अब इन दोनों को ना यूनिकनेस होनी चाहिए आपस में दो, या फिर आप चार्ट बना सकते हो टेबल की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, अपने आंसर को बहुत अच्छे से समझा सकते हो, भले आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो। सिर्फ कुछ की पॉइंट से ही आप अपना बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग डेफिनेशन में करके क्या बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ। देखो ये टॉपिक था, अब इस टॉपिक में मैंने क्या किया, इस टॉपिक में मैंने एक लिखी मेन हेडिंग को एरो से दर्शाया, उसके बाद बाकी मैंने सब हेडिंग लिखी, सब हेडिंग के नीचे मैंने अंडरलाइन की है, और ये इससे कैसे अलग है, इसमें मैंने पिंक पेन किया है और इन सब में नहीं किया, लेकिन ये भी हेडिंग है, ये येलो कलर के पेन से पता लग रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, आपको भी अपना पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखना है और हाईलाइट जरूर करना है। ठीक है, ये तो हुई हाईलाइट की बात। अब मैं बात करती हूँ फ्लो चार्ट की, टेबल की। आप अपने आंसर को ना और ज़्यादा आकर्षक बनाओ, इतना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आकर्षक बनाओ। जैसे कि अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ, ये होता है फ्लो चार्ट। जैसे कि आपने कोई भी आंसर समझाना चाहते हो कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स
इन्वॉल्व है, कोड करना डेटा को, फिर उसको क्लासीफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये सारे स्टेप्स से, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया मैंने, फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा दिया और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये सारे पॉइंट्स है। इसके बाद नीचे एक्सप्लेन कर दो, फ्लो चार्ट में भी लगेगा, एक्सप्लेनेशन भी लगेगी और बहुत ज़्यादा आकर्षक भी आपका पेपर लगेगा, ठीक है। आप कितने भी मतलब आपको पेपर नहीं आता हो, इससे आपके मार्क्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर ना चाहते हुए भी ना नंबर काट नहीं सकता वो, बल्कि नंबर देख के ही जाएगा आपकी ये सारी कारीगरी के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में देखो, भले ही वो क्वेश्चन ने पूछा था सोर्सेज ऑफ डेटा बताओ, सोर्सेज ऑफ डेटा 2 थे, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से हाईलाइट किया, ऐसे करा और ऐसे करा, उसको बना दिया प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के भी कुछ मेथड थे, तो मैंने इसके भी पॉइंट्स को इस तरीके से कर दिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि प्राइमरी डेटा को हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करो, इनके नीचे ऑब्जर्वेशन लिख के सारी एक्सप्लेनेशन दे दो, इंटरव्यू लिख के इंटरव्यू की एक्सप्लेनेशन दे दो, शेड्यूल लिख के शेड्यूल। इससे क्या हो रहा है, आपका पेपर तो अट्रैक्टिव लग ही रहा है, बल्कि आपकी जो स्पेस है ना वो भी भर रहा है। एक तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपका स्पेस भी भर रहा है। अगर आपको ज़्यादा नहीं भी आ रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली जो आंसर है ना वो बड़ा बन जा रहा है। तो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आए हो। और आपको ना 2 एक्स्ट्रा कलर के पेन रखने, एक तो येलो हाईलाइट करने के लिए येलो पेन, और एक कोई पिंक वगैरह पेन रख लेना। जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट लिखोगे इंट्रोडक्शन, तो उसको पिंक कलर के पेन से लिख दिया। बाकी और ज़्यादा पेन या कलरफुल पेपर को बनाने की कोशिश मत करना, नंबर कट सकते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तो इसमें जो मेन वर्ड थे ना, जैसे रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, इनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है। तो आप भी जब ब्लू पेन से लिख रहे हो ना, तो पिंक कलर का जो पेन आप लेके गए हो उससे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। और आप क्या करोगे, जब ये लिख दोगे ना, इसके बाद मैंने फिर से वही चीज़ें मैंने लिखी है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, पर किसकी फॉर्म में, एक मैंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे दिया, चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में आप बना सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर खुश भी होगा, उसे चेक करने में मज़ा भी आएगा। और अगर आपने इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा गलत लिखी होगी, फिर भी वो आपको नंबर देने से खुद को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो इसमें मैंने यही लिखा था, मतलब सेकंड वाले पॉइंट में, कि ऐसे फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, ऐसे ऐसे आप फॉर्मेट करके कुछ भी अच्छा सा अट्रैक्टिव सा दिखा सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में आपको, अगर आपको 1 दिन है और 2 दिन है, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर करें। और जो पीछे की बैक एक्सरसाइज होती है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, DU हो, इग्नू हो। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पेपर के पीछे के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी में से आते हैं, क्योंकि वो इस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है कि वो पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होते हैं। वो अगर आप उन क्वेश्चन को भी देख लेते हो ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करने हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। देखो आपको कोई भी पेपर में ऐसा वक्त आ गया कि आपको एक आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, इंटेलिजेंस के साथ खेलना है। वहाँ पे ना खेल खेलना है। क्या खेल खेलना है आपको, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। आपको अपनी ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्ड करनी है। सबसे पहले तो आपको, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसकी जो डेफिनेशन है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद उसके फीचर, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सब आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है। ये तो सब आप खुद ही बना सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आ गई है तो। और पेपर में जब ऐसा वक्त आए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस वक्त ध्यान से कम 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना। उस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में लिखा था, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, बट ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट स्टेट आर नॉट स्टैटिस्टिक। पता है, इतना घुमा के क्वेश्चन दिया है और लिखा है कि कमेंट करो। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके लिए पता होगा। इस पॉइंट में इतना घुमा के दिया है, इतना घुमा के दिया है, समझ नहीं आ रहा। कोई भी बच्चा होगा आराम से ब्लैंक हो जाएगा कि इसमें करना क्या है। बट इसमें ये एक तरह से स्टैटिस्टिक का फीचर है। अगर फीचर सारी बहुत अच्छे से पढ़े थे, अगर डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी ना, तो ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उसे खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। घुमा फिरा के, जैसे घुमा फिरा के ये क्वेश्चन लिखते हैं ना, वैसे घुमा फिरा के आपको आंसर लिख देना है। लिखनी वही चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आया है, जो भी क्वेश्चन आया है, वही लिखना है, लेकिन घुमा फिरा के लिख देना है। इससे क्या होगा, पेपर भी नहीं छूटेगा। और जो मैंने अभी ट्रिक्स बताई है सारी ऊपर, वो सारी चीज़ें करोगे तो पेपर वाला, चेक करने वाला भी नंबर काट ही नहीं पाएगा, और ना देते हुए भी नंबर देते हुए जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट जो है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी पेपर के एंड वक्त पर बिल्कुल ना पढ़े। एंड वक्त पे जो हम पढ़ते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी, कि अब बस क्लास शुरू होने वाली है और हम बस पढ़ने पे लगे पढ़े, इधर से भी उधर से भी देख लें, उधर से भी देख लें, उधर से भी देख लें। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा जो माइंड है ना, वो स्ट्रेस हो जाता है। और उसके बाद जो हमें आता हुआ भी होता है ना, वो भी हम भूल जाते हैं। तो कम से कम पेपर के 1 से 2 घंटे पहले तो बिल्कुल भी ना पढ़ें। आपको जो एक पूरा दिन दिया है उसमें पढ़ लें, ठीक है।
बिल्कुल एंड वक्त पे तो पढ़ाई नहीं करनी है, आपको हमेशा खुश रहना है, पेपर की टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपनी प्लानिंग करनी है, जितने भी आपको दिन दिए हैं, छुट्टियाँ दी हैं, उसमें आप अपनी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद उसमें ये डिसाइड कीजिए कि कल कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उतना-इतना हमें इतना-इतना तो करना ही करना है। और आपको पूरा डिटेल में, जो कॉलेज की पढ़ाई होती है ना, उसे डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस की पॉइंट्स को याद रखना है कि क्या की पॉइंट्स थे और कॉन्सेप्ट क्या था, बस यही 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद इससे आप पूरा तीर मार सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, वो भी बिना डीप स्टडी किए हुए, बिना पढ़ाई किए हुए भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लास्ट में बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, इन पाँचों पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना और आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि आप जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? लास्ट में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।